हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है जी संडे का व्लॉग। ठीक है, 11वें रोज़े का व्लॉग था। तो हम लोग जा रहे थे जी डॉक्टर के पास, और सुबह सुबह का माशाल्लाह से आप वेदर चेक करें, इतना हसीन मौसम हुआ था ना कि मैं क्या बताऊँ। दिल कर रहा था कि बस मौसम को ही कैप्चर करते जाए। और मज़ा भी काफ़ी आया, ठंडा ठंडा मौसम था। डॉक्टर के पास जाने, एक तो रोज़ा भी था, तो मैंने कहा चलें जी। सुबह 11 बजे के करीब हम लोग चले गए थे, और ये मौसम तो इंतहा का जो है ना, इंतहा का ज़बरदस्त हुआ बना था। तो काफ़ी मज़ा आया, मौसम इंजॉय करते करते हम लोग पहुँच चुके। जैसे अपने डॉक्टर के पास, गायनी के पास जाना था हम लोगों ने ना। हमारा चेकअप तो चलता है वहाँ पे 1 मंथ बाद या 15 दिन बाद हमारा कोई चेकअप होता है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। और इत्तेफाकन डॉक्टर लेट हो गई। 11 बजे के हम लोग डॉक्टर आई थी पौने 12 या 12 बजे शायद। हाँ, तो ये था जी हमारा क्लिनिक। अभी कोई भी नहीं था क्लिनिक में, तो हम लोग सबसे पहले पहुंच चुके थे क्योंकि रोज़ा था। मैंने कहा चलें ठंडे ठंडे मौसम में ही हो आते हैं। क्या बाद में ये ना हो कि मौसम ख़राब हो जाए और फिर जाया भी ना जाए, हम ना ना पहुंच सकें। और यकीन माने सुबह इतना अच्छा मौसम था, और 12 बजे के बाद इतनी को धूप लगी है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। और उसके बाद जी हम लोग आ गए फिर चेकअप करवा के घर आके। मैंने बना लीजिए कुछ सब्ज़ी वगैरह। मैंने कहा चले बना लेते हैं, अगर खानी हुई रात को रोटी वगैरह खा लेंगे, नहीं तो ये सुबह सहरी में काम आ जाएगा। और वही हुआ, ये हम लोगों ने फिर सुबह सहरी में खाया। तो ये चम्मच मुझे बहुत पसंद है, तो आप लोगों ने मेरे चम्मच को इग्नोर करना है, ठीक है। मैं इसीलिए इसी बहुत सारे चम्मच हैं, लेकिन इसके साथ मुझे कुकिंग करना पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी। फिर मैंने कहा चलें आज भिंडी गोश्त बना लेते हैं। 2 लोग हैं, 2 लोगों के लिए इतना काफ़ी होता है। इतनी सा मैंने चिकन लिया और भिंडी थोड़ी सी ली, साथ थोड़ा सा प्याज लिया। मैंने कहा चलें एक ना सुबह सहरी के लिए जो है ना एक सालन वगैरह बन जाएगा, और रोटी वगैरह खा लेंगे इसके साथ। और इसी के साथ ही मैंने सबसे पहले डाला है जिसके अंदर हल्दी। प्याज जो था वो अच्छे से ब्राउन हो चुका था। फिर मैंने इसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड किया है। उसके बाद मैं ना कंफ्यूज हो रही थी कि मैंने सॉल्ट ऐड किया है या ब्लैक पेपर ऐड किया है। फिर मैंने चेक किया, तो मैंने कहा अभी सॉल्ट रहता है। तो मैंने फिर इसके अंदर हाफ़ चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड करें, मिक्स करें। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी अपनी वेजीज़, चिकन और भिंडी। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं, और इसको लगा देंगे जी बाद में 10 मिनट के लिए दम पे। ये लीजिए हमारी ये ज़बरदस्त सी भिंडी गोश्त जो है ना, एकदम रेडी हो चुका है। और ये सहरी में ही खाएंगे। रात को तो हम लोग रोटी वगैरह नहीं खाते। तो फिर ये ना, ये है कि रात को जब पकी हो ना, तो फिर सुबह को कभी कभी तो चने मंगवा लेती हूँ मैं बाहर से। मुझे चने बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप चने ले आइए, तो उसी के साथ खा लेंगे। फिर इफ़्तार के बाद जी हम लोग चले गए सीधा, कुछ सामान लेना था, तो सामान लेने चले गए। उसके बाद हम लोग आए वापस। तो मुझे ये क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने उधर से ही ले ली। तो रास्ते में आते थे जब मैंने इसकी एक बाइट ली, इतनी को मीठी थी ना, फिर दिल ही नहीं किया खाने का, तो मैंने ये दे दी हस्बैंड को। और ये था जी हमारी आज की शॉपिंग का बिल। यार अब इतनी समझ नहीं आ रहा बंदा क्या खरीदे जाके। जिस भी चीज़ को हाथ लगाओ इतनी महंगी है कि क्या बताएं। और उसके बाद चले गए जी हम लोग सीधा अपना पानी लेने। पानी अभी आपको पता है कि डेली का ख़त्म हो जाता है, और डेली लाना पड़ता है, क्योंकि इफ्तारी में भी पानी चाहिए होता है, सहरी में भी चाहिए होता है, उसके बाद तो नहीं चाहिए होता। बट 2 दिन गुजर जाते हैं हमारे पानी के साथ। तो फिर 2 दिन के बाद हम लोग ना, जब भी 2 कैन रखे हुए हैं ना, अगर हम जब भी बाहर जाएं तो हम एक भर के ले आते हैं, दूसरा भी ख़त्म नहीं हुआ। तो इतनी सी मैंने ली है। बाद में अपने हस्बैंड से मैंने कहा इतनी सी मुझे दे दें बस, बाकी आप खा लें। तो सामान गाड़ी में ही रख दिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने किया जी वॉक, ठीक है। डेली हम लोग वॉक करते हैं अपना ना, अफ्तार के बाद हमारी डेली की वॉक लाजमी होती है। और यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड कर रहे हैं जी वॉक। और बहुत मज़ा आता है यार रात को वॉक करने का ना। एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, और मज़ा भी काफ़ी आता है। तो यहाँ की एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कुछ रश नहीं होता, कोई किसी को देखता नहीं है, कुछ नहीं। ये मुझे फूल बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। तो वॉक करने के बाद आ गए हैं जी हम लोग वापस। यहाँ पे पंजाब के अशकारी का बैग आपको दिखा रही हूँ, और मैं अपना सामान दिखा रही हूँ जो जो लेके आई हूँ मैं। और सबसे पहले मैं लेके आई थी जी चिकन। चिकन और
जो जो मुझे चीज़ें चाहिए होती है एक साथ भी ग्रॉसरी कर लेते हैं, कभी कभी अगर दिल ना भी करे ना तो एक साथ नहीं भी करते, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी ज़रूरत जब पड़ती है तभी ले आते हैं। यहाँ मैं सारी चीज़ें निकाल के दिखा रही हूँ आप लोगों को। चाट मसाला ख़त्म था, चिकन टिक्का मसाला ख़त्म था, लेमन मैक्स साबुन जो बर्तनों वाला वो ख़त्म था। या मैं चिकन शवर्मा की पैटीज़ लेके आई हूँ, या रोटी आपको इसको बोलते हैं। और ये बिरयानी, पंजाबी बिरयानी न्यू मसाला आया तो मैंने कहा चले इसको भी टेस्ट करेंगे। भिंडी लेके आई हूँ, और घी ख़त्म हुआ था। ये रोटी के अंदर ही लगाने के लिए काम आता है, वैसे हम यहाँ तो पकोड़े वगैरह बना रहे तो उसके लिए काम आता है, वैसे हम लोग घी तो यूज़ करते नहीं, ऑयल यूज़ करते हैं। और माय मोस्ट फेवरेट लेज़, बड़े दिनों के बाद मुझे ये ब्लू वाला लेज़ मिला, ये बहुत अच्छा, मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैं गार्लिक लेके आई थी, यंग्स मायो केचप मिक्सअप, दोनों का कंबाइन था ये। और वाइट चने ख़त्म हुए थे, यहाँ पे मैं अरफा के लेके आई हूँ वाइट चने। और ये फ्रॉड हुआ जी मेरे साथ, मैंने सोचा कि ये बबल थी बट ये तो टॉफ़ीज़ निकली हैं। एक जब मैंने खाई है ना तो जब मैंने चेक किया मैंने कहा ये बबल तो नहीं है, ये वो टॉफ़ी निकली है। तो अभी एक फुली मेरे पास पड़ी हुई है। और यहाँ पे बेसन था, खीरे लेके आई थी मैं, क्योंकि वो ना दही भल्ले के अंदर ऐड कर लेती हूँ उसके साथ। यहाँ पे एक फूड कलर चाहिए था मुझे, फूड कलर ख़त्म हुआ था। यहाँ पे पेरी पेरी सॉस ख़त्म हुई पड़ी थी, मैंने कहा चलें ये भी ले जाते हैं। एक पत्ती लेके आई हूँ, थोड़ी सी भी पड़ी हुई थी, बस ऐਵੇਂ ले ली नॉर्मली। यहाँ पे एक डिब्बी ली है मैंने कलर की, जिसमें 3 है। और ओरिगेनो लीव्स लिए हैं मैंने यहाँ पे, मैंने कहा पिज़्ज़ा वगैरह या शर्मा वगैरह के अंदर डालने तो अच्छे होते हैं। आलू वगैरह ख़त्म हुए थे वो लिए हैं। ब्लैक चने भी नहीं थे वो लेके आए हैं हम लोग। और इमली और आलू बुखारा लेके आए हैं, और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इमली आलू बुखारे की चटनी जो बनाते हैं ना मीठी, वो। यहाँ पे मैं पास्ता लेके आई, ये पास्ता बड़े दिनों से मैं इसको ढूंढ रही थी, ये मुझे मिल नहीं रहा था। और मिला है तो मैंने कहा चलें जी ये तो लेके जाना बनता है। फिर ये पास्ता वगैरह मैं लेके आई हूँ। तो ये हमारी जी टोटली जो हमारी मिनी सी ग्रॉसरी होती है ना, वही है। मैं जब भी मेरा दिल करता है, मैं इसी बहाने थोड़ा सा बंदा आउटिंग पे चला जाता है, तो फिर इसी बहाने चले रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ कि जी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी है। और ये मेरी टोटली ग्रोसरी आप लोगों को कैसी लगी है। आज का व्लॉग एंड करते हैं जी। यहाँ पे मैं अपना लेज़, मोस्ट फेवरेट लेज़ और मोस्ट फेवरेट शो जीतो पाकिस्तान देख रहे थे। तो आज का व्लॉग इसी पे एंड करते हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।